टॉपिक है डफ रिएक्शन। डफ रिएक्शन क्या है एंड इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो क्या है। तो पहले तो इसकी थ्योरी की बात करते हैं। जो थ्योरी है वो मैंने पहले ही नोट कर दी है। फिनोल रिएक्ट विथ हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन इन द प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड एंड ग्लिसरॉल और एसिटिक एसिड एंड 2% सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है, ये बनता है सैलिसिलैल्डिहाइड। वो भी किससे? फिनोल एंड हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन से। अब प्रेजेंस की बात करें तो या तो बोरिक एसिड एंड ग्लिसरॉल ले लो, ठीक है, प्रेजेंस में, या फिर एसिटिक एसिड एंड 2% सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। दोनों में से कोई भी ले लो, टफ रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी और सैलिसिलैल्डिहाइड मिल जाएगा अपने को। तो सबसे पहले जनरल रिएक्शन की बात करते हैं इसकी। ये फिनोल है, ठीक है, ये हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन के साथ रिएक्शन करेगा। अब प्रेजेंस आप इनमें से कोई भी लेना चाहो तो वही ले लो। जो आजकल ट्रेंड और सिलेबस में है वो है H3BO3 वाली एंड साथ में ग्लिसरॉल है, ठीक है। ये है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। अब बनेगा अपने पास सैलिसिलैल्डिहाइड एंड ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लग जाएगा और इसे हम क्या बोलेंगे? सैलिसिलैल्डिहाइड। अब जो प्रेजेंस लिए अपन ने उनका क्या वर्क है एंड जो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है वो क्या करता है, इसमें रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, ठीक है। ये तो एक लेविस एसिड है, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, एच प्रोटोन डोनेट नहीं करता है। एंड ये ग्लिसरॉल है, वो है H पॉजिटिव डोनर, ये है प्रोटोन डोनर, ठीक है। अगर आप इनकी प्रेजेंस ना लेना चाहो तो आप एसिटिक एसिड ACOH एंड सल्फ्यूरिक एसिड वो भी 2% वाला, इनकी प्रेजेंस भी ले सकते हो। तो अब अपन बात करते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो गाइस अब अपन देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ डफ रिएक्शन, वो भी बोरिक एसिड एंड ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में। तो ये काफी लंबी रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो इसे हम कुछ स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो बोरिक एसिड एंड ग्लिसरॉल लिया अपन ने वो ही फर्स्ट स्टेप प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बोरिक एसिड है वो ग्लिसरॉल के साथ में रिएक्ट करेगा। ग्लिसरॉल को मैं ऐसे नोट कर रहा हूं क्योंकि ग्लिसरॉल प्रोटॉन डोनर है यहाँ। तो ये ब्रेक होगा बॉन्ड, ये H पॉजिटिव एंड ये G नेगेटिव। ये जो बोरिक एसिड है वो लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा ये, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ग्लिसरॉल से और H पॉजिटिव ग्लिसरॉल डोनेट कर देगा। बोरिक एसिड कंबाइन हो गया, G मींस ग्लिसरॉल एनाइन एंड एक प्रोटॉन डोनेट हो गया। तो ये इसकी फर्स्ट स्टेप थी। जो सेकंड स्टेप होगी इसकी वो ये होगी कि जो प्रोटॉन हमें मिला है वहां से वो रिएक्ट करेगा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ, ठीक है, इसके साथ वो रिएक्ट करेगा। तो सभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। फर्स्ट स्टेप में जो प्रोटॉन है वो किसी भी नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है। तो ये इसके साथ कंबाइन कर देते हैं अपन, तो हमें एक इंटरमीडिएट फिर से मिला है, H इसके साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर वैसी की वैसी। तो इसके पास जब इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे इस प्रोटॉन को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। तो ये क्या करता है, ये जो मेथिलीन ग्रुप है वहां से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और मेथिलीन को पॉजिटिव बना देगा। तो N एंड N एंड बाकी जो स्ट्रक्चर थी वो वैसी की वैसी है। इसके साथ एक हाइड्रोजन कंबाइन था और इसके ऊपर एक कार्बोकेटाइन मींस मेथिलीन ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था। तो ये सेकंड स्टेप का इंटरमीडिएट है। अब इसी से अपन थर्ड स्टेप प्रोसीड करेंगे। सेकंड स्टेप में फाइनल इंटरमीडिएट हमें ये मिला था, ठीक है। तो ये करेगा थर्ड स्टेप प्रोसीड करेगा और ये थर्ड स्टेप फिनोल के साथ रिएक्शन करके करेगा। तो ये अपना फिनोल है। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट होंगे, डोनेट होने के बाद जो यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो ऑर्थो पोजीशन पे डोनेट हो जाएंगे। ऑर्थो पोजीशन पे डोनेट होने के बाद ये ऑर्थो पोजीशन इस कार्बोकेटाइन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, जिससे हमें एक और इंटरमीडिएट मिलेगा।
OH पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। यहाँ बॉन्ड था और यहाँ भी बॉन्ड था, इसने CH2 को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन कंबाइन था एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच था। तो जैसे ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से वापस लेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए जो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ एरोमेटाइजेशन में काम आ जाएंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन पॉजिटिव निकलेगा प्रोटॉन के रूप में, H पॉजिटिव निकल गया बाहर और ये एरोमेटिक फिर से हो गया। यहाँ क्रिएट हो गया था डबल बॉन्ड, ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही बना दो। इसके साथ में एक H कंबाइन था। ये थर्ड स्टेप का फाइनल इंटरमीडिएट है, ठीक है। और साथ में प्रोटॉन भी अवेलेबल है, तो ये दोनों मिलकर फोर्थ स्टेप प्रोसीड कर देंगे। नंबर थर्ड स्टेप में जो अपने को फाइनल इंटरमीडिएट मिले थे वो ये था एंड साथ में एक प्रोटॉन भी मिला था अपने को। अब ये जो नाइट्रोजन है वो तो 3 डिग्री एमीन्स है, ठीक है, बट ये नाइट्रोजन 2 डिग्री एमीन्स है, तो ये इजीली इस हाइड्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और एक नया इंटरमीडिएट मिलेगा अपने को। CH2 N N N एंड N। इस N के साथ एक हाइड्रोजन तो पहले से ही कंबाइन था, एक हाइड्रोजन ये कंबाइन हो गया। अब इसकी वैलेंसी तो 4 हो गई फिर से इस नाइट्रोजन की, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये क्या करता है, जो ये मेथिलीन ग्रुप है इससे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और इस मेथिलीन ग्रुप को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। फिर से एक नया इंटरमीडिएट मिला अपने को, CH एंड H। इस बार H को बाहर ले लेते हैं अपन एंड N N N एंड N। इस N के साथ में 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो गए थे, ठीक है। जो ये मेथिलीन ग्रुप है उसको अपन बाहर ले लेते हैं नाइट्रोजन के साथ में, अपने बाहर ले लिया और CH2 पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब देखिए जो ये पोजीशन है वो बेसिक पोजीशन है, देखना कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के वो इधर डोनेट होंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो बेंजीन रिंग से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है वो भी इस कार्बन को डोनेट इजीली कर सकते हैं। तो ये जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे देगा तो ये हाइड्राइड आयन बाहर निकलेगा H नेगेटिव के रूप में, ठीक है। और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और ये हाइड्राइड आयन सीधा जाके CH2 पर अटैक कर देगा और CH3 में कन्वर्ट कर देगा और हमें एक नया इंटरमीडिएट मिलेगा, CH डबल बॉन्ड N। इस पर पॉजिटिव चार्ज था, ये बेंजीन रिंग अपने पास। इस नाइट्रोजन के पास में 2 H थे, इसके साथ में CH3 क्रिएट हो गया एंड ये नाइट्रोजन वैसे ही है, ठीक है। ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर बन चुकी है और एक नया इंटरमीडिएट मिला है नंबर 4 स्टेप में, जो नंबर 5 स्टेप प्रोसीड करने वाला है। नंबर 4 स्टेप से फाइनल जो इंटरमीडिएट मिला था वो यही था। अब ये नंबर 5 स्टेप प्रोसीड करेगा, वो कैसे, क्योंकि इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दे अपन, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दे तो जो ऑक्सीजन है वो तो इस CH ग्रुप के साथ में अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन है वो इसके साथ में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो अपनी जो रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होंगे वो इस प्रकार से होंगे, CHO, OH यहाँ कंबाइन था और ये एरोमेटिक थी, इसे अपन क्या बोलेंगे, सेलिसिलेट, ठीक है, सेलिसिलेट। और साथ में एक बाई प्रोडक्ट मिला है अपने को, ये रिंग वाला, इसके साथ CH3 कंबाइन था, इसके साथ एक मेथिलीन ग्रुप और साथ में NH2 कंबाइन था, इसके साथ में एक H कंबाइन हो गया, ठीक है। बाई प्रोडक्ट ये मिला है और साथ में एक H पॉजिटिव भी डोनेट हो गया, H पॉजिटिव।
जो फर्स्ट स्टेप में बोरिक एसिड एंड गिल्सरोल ने हमें डोनेट किया था, ठीक है, वो H पॉजिटिव यहाँ से फिर से निकल के उनके साथ कंबाइन हो जाएगा, और जो अपना इस रिएक्शन मैकेनिज्म का फाइनल प्रोडक्ट है वो ये मिलेगा अपने को, साथ में वो बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा।